Good morning, students. I'm Renu Tamboli from Lial Public School. So today we are going to start unit number 9, measurement in our maths. Okay. First of all, what is the meaning of measurement? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब माप। किसी भी चीज का जो माप होता है उसे मेजरमेंट कहते हैं। और मेजर दैट मीन्स MEASURE। मेजर दैट मीन्स मापना। किसी भी चीज की जैसे लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है ना, वेट कितना है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, सो पहले हम क्या रीड करने वाले हैं? लेंथ। लेंथ में क्या है? लेंथ मतलब लंबाई। किसी भी चीज की हम लंबाई को जब भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उससे क्या क्या किस किस चीजों का यूज करके हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ओके, लाइक वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स और यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स। किसी भी चीज का या ऑब्जेक्ट दैट मीन्स किसी भी वस्तु का या चीज की लंबाई मापने के लिए हम बहुत छोटे छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम किसका यूज कर सकते हैं? अपने बॉडी पार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स लाइक फिंगर का यूज कर सकते हो आप, है ना। अपनी जो हैंड होता है, हैंड स्पेन का यूज कर सकते हो आप, है ना, कि एक हथेली जितनी दूरी है। आप अपने हैंड का यूज कर सकते हो कि एक हाथ की दूरी है। आप अपने फुट का यूज कर सकते हो। आप अपने दोनों पैरों का भी यूज कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें क्या है, हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके भी लेंथ हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। अब देखो क्या है, वेट। वेट दैट मीन्स क्या होता है? भार, है ना। किसी भी वस्तु का भार कितना है। लाइक वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ बैलेंस। ओके, किसी भी वस्तु का हमें क्या है, अगर भार मापना है तो किसका यूज करते हैं हम? बैलेंस को मेंटेन करके हम यूज करते हैं वेट को मापने के लिए ऑब्जेक्ट का। ओके, लाइक पिक्चर में क्या दे रखा है? द पंपकिन इज हैवियर देन अ पाइनएप्पल। अब देखो दोनों का बैलेंस देख रहे हैं यहाँ पे। पंपकिन क्या है? ज्यादा हैवी है, भारी है पाइनएप्पल के कंपेयर में। तो पाइनएप्पल क्या है? नीचे, पूरा उसका बैलेंस क्या है? नीचे झुका हुआ है, और पाइनएप्पल ऊपर उठा हुआ, मतलब पाइनएप्पल हल्का है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या है, पंपकिन इज एज हैवी एज 3 पाइनएप्पल्स। पंपकिन और 3 पाइनएप्पल्स है, दोनों क्या है? दोनों का बैलेंस बराबर है, दोनों का भार बराबर है। ओके, अब आ जाते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी लिक्विड चीज की क्या क्या अमाउंट को मापने के लिए हम कैपेसिटी का यूज करते हैं। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड is called its capacity. Like example, a jug. ये एक जग है, जग में पानी भरा है। ओके, तो ये जो जग का पानी है ना, वो कितने क्लास के बराबर है? 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लासेस के बराबर है एक जग। ओके, अब देखो क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द जग इज द सेम as the capacity of a 6 classes. ओके, जितना पानी इस जग में, कितना पानी, कितने पानी को है ना, मतलब भरने की इसमें कैपेसिटी है, एक जग में उतनी ही कैपेसिटी 6 क्लासेस में है इसके इक्वल। ओके, अब देखो क्या है, अब आती है अपनी बेसिक से छोटी छोटी सी एक्सरसाइज। ओके, जो हमने अभी किस पे, वेट पे, लेंथ पे पढ़ा था। ओके, फर्स्ट क्या है, मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट देयर लेंथ। आपको लेंथ मतलब लंबाई। अब एक बात बताती हूँ आपको, मैथ्स में हम किसी भी चीज का, जैसे कि हमें 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लाइंस को मेक करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? स्केल का यूज करते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, द रूलर इज अबाउट, ये जो स्केल है, ये स्केल कितने इरेजर के बराबर है? 1 2 3 4 इरेजर से 4 इरेजर के बराबर है। द रूलर इज अबाउट 4 इरेजर्स लॉन्ग, 4 इरेजर्स जितना लंबा है ये स्केल। अब ये जो बुक है, द बुक इज अबाउट 3 crayons लॉन्ग। क्रेयॉन्स क्या होता है? कलर्स। जो बुक है ना, ये बुक 3 कलर्स के जितनी क्या है? लंबी है। समझ में है? लंबी मतलब लंबाई। ओके, अब वेट वाला आ गया, राइट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट क्या हो गया? माप। अब देखो क्या है, यहाँ पे बैलेंस
है ना, बैलेंस का यूज हो रहा है। द पटेटो इज एज हैवी, जो टमाटर है वो हैवी है, कितना, 3 चिलीज के इक्वल, 3 मिर्चियों के इक्वल बराबर है। ओके, दोनों का बैलेंस बाहर क्या है, वेट इक्वल है। अब यहाँ पे क्या था, पपैया इज एज हैवी एज 3 मैंगोज, जो एक पपैया है वो 3 मैंगोज के इक्वल है, मतलब दोनों का वेट क्या है, बराबर है, 3 मैंगोज और एक पपैया का। समझ में आया, तो यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे भी 3 लिख दिया। अब देखो क्या है, वो जो हमने किया था ना, जग, एक जग और 6 ग्लासेस के इक्वल वाला, उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। हाउ मेनी कप्स विल फिल द ग्लासेस, सर्कल द सुटेबल नंबर ऑफ द कप्स। ओके, जैसे कि यहाँ देखो क्या है, ये एक क्या है, एक ग्लास है। ओके, अब एक ग्लास कितने के इक्वल है, 2 कप के इक्वल है। जो इसमें पानी है ना वो 2 कप के इक्वल है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक ग्लास 2 कप्स के इक्वल है, और तो 2 ग्लासेस होगी तो 4 कप्स हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे कि ये एक ग्लास है, इसका क्या हो गया, ये 2 कप हो गए। ओके, अब ये एक और ग्लास है, इसके 2 और कप हो गए। समझ में आया, 1 ग्लास इज इक्वल टू 2 कप्स। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 ग्लासेस है तो 2 कप्स होगा एच ग्लासेस का, तो यहाँ पे 2 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 कप होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 कप है, और इन पे सर्कल बनाना है, हमने बना दिया। ओके, वैसे ही क्या है, वैसे ही सेम यहाँ है, यहाँ क्या है, यहाँ है 4 क्लासेस है, 4 क्लासेस है तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक ग्लास का 2 कप। ओके, और उन पे सर्कल बना दिया हमने। अब देखो क्या है, अब आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेजर। मेजर नंबर 1 एक्सरसाइज, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग आइटम। जो आइटम दे रखे हैं उनकी आपको लंबाई को क्या करना है, लंबाई को मापना है। अब लंबाई को मापने के लिए आप यूज करोगे स्केल का, किसका यूज करेंगे आप, स्केल का यूज करेंगे। अब स्केल कैसा होता है, स्केल जैसे मैं आपको अभी शो करती हूँ, अभी नेक्स्ट पेज पे होगा स्केल। स्केल का यूज करते हैं अपने, आपने देखा होगा ना स्कूल में मैम आपको लाइंस मेक करने के लिए स्केल कहते हैं कि स्केल का यूज करो, तो देखो उसी स्केल को आपको यहाँ पे रखना है। ये जो इरेजर दे रखा है इसके नीचे रेड लाइन है, तो इसके यहाँ पे आपको स्केल जहां से 1 शुरू होता है ना वहां से करके देखना है कि कहाँ तक ये रेड लाइन एंड हो रही है आपके स्केल पे, 3 पे एंड होगी तो ये 3 सेंटीमीटर लिखना है। ओके, और ये मैथ्स बुक है, इसको भी आपको स्केल के स्टार्टिंग पे रखना है, और जो एंड वाला सीरा है इस लाइन का वो देखना है कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन से नंबर पे एंड हो रहा है। अगर 4 पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखना है। ओके, अब देखो क्या है, यूज अ रूलर टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ गिवन लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मतलब कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको स्केल का यूज करना है और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। कैसे ड्रॉ करनी है, स्केल को रखना है, स्केल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके और 5 नंबर जहां 5 सेंटीमीटर 5 दे रखा है वहां तक आपको लाइन मेक करनी है। उसी तरीके से आपको 2 7 और 8 का भी क्या करना है, यूज करके स्केल का और लाइंस मेक करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट विच इज द लास्ट exercise of this of today's class, take the appropriate unit to measure the length। अब क्या है, आपको बताना है, ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी बड़ी चीज का हम यूज करते हैं मापने के लिए, लाइक वो साइकिल हो गई, कार हो गया, डोर हो गया, बड़ी बड़ी चीजों का यूज अगर हमें उसको मापना है तो हम मीटर का यूज करते हैं। और छोटे ऑब्जेक्ट जैसे पेन पेंसिल है ना, छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनको अगर हमें मापना है तो हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। मतलब बड़ी चीजों को मापना है, बड़े ऑब्जेक्ट को, बड़े यूनिट को तो मीटर यूज करेंगे, और छोटी छोटी चीजों को मापना है, पेन पेंसिल और जैसे छोटी चीजों को, तो हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का यूज करते हैं। समझ में आया। अब देखो द लेंथ ऑफ बाइसाइकिल इज 2। अब साइकिल बड़ी ऑब्जेक्ट है या छोटा ऑब्जेक्ट है, बड़ा है तो मीटर पे टिक करेंगे। ओके, द लेंथ ऑफ अ पेन इज 12। अब पेन क्या है, छोटी चीज है, छोटा ऑब्जेक्ट है तो सेंटीमीटर पे टिक करेंगे।
द लेंथ ऑफ अ कार इज 3। कार बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया, बड़ी चीज आ गई तो मीटर, ओके। एंड द लेंथ ऑफ अ डोर इज 2। अब 2 आया, डोर क्या है, बड़ा है, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मीटर। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी बड़ी ऑब्जेक्ट जैसे कार है, डोर है, बस है, बाइसाइकिल है, इनको नापना है, इनकी लेंथ लंबाई को मापना है, मेजर करना है, तो हम मीटर यूनिट का यूज करते हैं। और सेंटीमीटर मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे पेन पेंसिल हो गए, है ना, छोटे छोटे चीजों का यूज करना है, उन्हें मतलब मापना है, उनकी लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर। मीटर बड़े के लिए, सेंटीमीटर छोटे के लिए, ओके। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडेज क्लास एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन सी यू।